कभी सोचा है हमारी यादें कितनी सच्ची होती हैं? 1974 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने हमारी याददाश्त यानी मेमोरी के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पड़ताल हमें अपनी ही दिमाग पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। तो सबसे सीधा और सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारी मेमोरी कितनी भरोसेमंद है? क्या जो हमें याद है वो सच में बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा हम सोचते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? देखिए, मेमोरी को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली, जो हम सब आमतौर पर मानते आए हैं कि हमारा दिमाग एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह है, जो भी हुआ वो जैसा का तैसा फ्रेम बाय फ्रेम रिकॉर्ड हो गया, स्टेबल और अनचेंजिंग। लेकिन एक दूसरी और काफी क्रांतिकारी थ्योरी कहती है कि मेमोरी एक कहानी की तरह है, जिसे हम हर बार याद करते हुए फिर से लिखते हैं। मतलब ये लचीली है और इसे बदला भी जा सकता है। तो इन दोनों में से सच क्या है? इसी सवाल ने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया जिसने याददाश्त की इस मजबूत मानी जाने वाली दीवार में एक दरार डाल दी। आइए इस पूरी पड़ताल को गहराई से समझते हैं। साल था 1974। दो साइकोलॉजिस्ट्स एलिजाबेथ लॉफ्टर्स और जॉन पामर इसी गुत्थी को सुलझाने निकले। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारी यादों के साथ छेड़छाड़ करना कितना आसान हो सकता है। एक्सपेरिमेंट का पहला हिस्सा था द कार क्रैश क्वेश्चन। यहीं से ये सारी दिलचस्प कहानी शुरू होती है, जिसकी नींव रखी गई थी बस एक सीधे से सवाल पर। तो सेटअप बहुत सीधा सा था। पार्टिसिपेंट्स को कार एक्सीडेंट्स की कुछ शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गई और फिल्म देखने के ठीक बाद उनसे बस एक क्रिटिकल सवाल पूछा गया। और वो अहम सवाल ये था, जब गाड़ियां एक दूसरे से डैश हुईं तब उनकी स्पीड लगभग कितनी थी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सवाल में खाली जगह है, और बस ये खाली जगह इस पूरे एक्सपेरिमेंट की चाबी थी। इस खाली जगह को भरने के लिए 5 अलग अलग वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग ग्रुप से सवाल तो सेम ही पूछा गया, बस इस एक वर्ब को बदलकर। जैसे एक ग्रुप से कहा स्मैश्ड यानी जोर से टकराना, दूसरे से कोलाइडेड यानी भिड़ना, फिर बम्प्ड, हिट और आखिर में कॉन्टैक्टेड यानी बस संपर्क में आना। तो क्या लगता है, सिर्फ एक शब्द बदलने से क्या ही फर्क पड़ेगा? आइए देखते हैं कि कैसे इन शब्दों ने लोगों की हकीकत को ही बदल कर रख दिया। जो रिजल्ट्स आए वो काफी शॉकिंग थे। रिजल्ट्स वाकई चौंकाने वाले थे। जिन लोगों के सवाल में स्मैश्ड वर्ड था, उन्होंने एवरेज स्पीड बताई लगभग 40 माइल्स पर आवर, और जिनके लिए कॉन्टैक्टेड जैसा हल्का सा शब्द यूज हुआ, उन्होंने स्पीड बताई सिर्फ 31 माइल्स पर आवर। मतलब सबने वीडियो तो एक ही देखा था, पर सिर्फ एक शब्द ने उनकी याददाश्त को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया था। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ था, एक सिंगल वर्ड, बस एक शब्द ने एक इंसान की याददाश्त को बदल दिया था। जितना ज्यादा वायलेंट शब्द, लोगों को लगा कि गाड़ियां उतनी ही तेज चल रही थीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रिसर्चर्स अब ये देखना चाहते थे कि इस भाषाई हेरफेर का कोई लंबे समय तक असर होता है या नहीं। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक और दिलचस्प मोड़ जोड़ा। तो स्पीड वाला सवाल पूछने के ठीक एक हफ्ते बाद उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को वापस बुलाया गया और उनसे एक और सवाल पूछा गया। इस बार सवाल बहुत ही सिंपल था, क्या आपने कोई टूटा हुआ कांच देखा था? और अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। असलियत ये थी कि ओरिजिनल फिल्म में कोई टूटा हुआ कांच था ही नहीं। तो लॉजिकली सबका जवाब नहीं होना चाहिए था, राइट? लेकिन क्या ऐसा हुआ? रिजल्ट्स एक बार फिर हैरान करने वाले। जिन लोगों ने स्मैश्ड शब्द सुना था, उनमें से काफी ज्यादा लोगों ने दावा किया कि हाँ, उन्होंने टूटा हुआ कांच देखा था, जबकि हिट वाले ग्रुप में ऐसा कहने वाले लोग बहुत कम थे। इसका साफ मतलब था कि एक झूठी याद बन चुकी थी, एक फॉल्स मेमोरी। और ये याद वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की गई भाषा की वजह से बनी थी। एक शब्द ने दिमाग में एक ऐसी चीज डाल दी जो वहां कभी थी ही नहीं। अब इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों के लिए नहीं थे, इनका असल दुनिया पर, खासकर हमारे लीगल सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसने तो जैसे याददाश्त को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट ने रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी की थियोरी को एक तरह से साबित कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग किसी घटना की पूरी रिकॉर्डिंग सेव नहीं करता, बल्कि वो बस कुछ खास टुकड़े स्टोर करता है।
और जब हम उसे याद करते हैं तो दिमाग इन टुकड़ों के बीच के खाली हिस्सों को खुद से भर देता है। और कभी-कभी ये खाली हिस्से ऐसी जानकारी से भर जाते हैं जो असल में हुई ही नहीं थी। और इसका असर जबरदस्त, खासकर कानून की दुनिया में। इसने फोरेंसिक साइकोलॉजी को एक नई दिशा दी। चश्मदीदों की गवाही, जिसे कभी सबसे ठोस सबूत माना जाता था, अब उस पर भी सवाल उठने लगे। और इसी वजह से पुलिस और कानूनी पूछताछ के तरीकों में बड़े बदलाव करने पड़े। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली, याददाश्त कभी भी परफेक्ट नहीं होती। दूसरी, हमारा दिमाग सुझावों के प्रति बहुत संवेदनशील है। तीसरी, साधारण शब्दों के हेरफेर से झूठी यादें बनाई जा सकती हैं। और आखिरी, जो हम याद करते हैं वो अक्सर हकीकत और कल्पना का एक मिक्सचर होता है। आखिर में ये एक्सपेरिमेंट हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि एक अकेला शब्द हमारे अतीत को फिर से आकार दे सकता है, असलियत में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में। हमारी यादें उतनी मजबूत नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, वो नाजुक हैं और लचीली हैं।